नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अनुराधा साप्ताहिक हाट में आम खरीद रही थी कि अचानक उसकी नज़र दूसरे दुकान पर सब्जी खरीद रही जेठानी संगीता पर पड़ी। वो उनसे नज़रें बचाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर दूसरे दुकान में जाने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई तो ये नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि देखकर भागना पड़ रहा है। क्यों अनुराधा? अब जेठानी ने बात ही ऐसी कह दी कि उसे रुकना ही पड़ा। प्रणाम कर अभिवादन किया, मगर आशीर्वाद देने की जगह जेठानी ने कहा, तब कैसी कट रही है जिंदगी अनुराधा? अभी अनुराधा जवाब देती ही कि जेठानी ने कहा, अरे अनुराधा, आम खरीद रही थी। सिर्फ 2 आम? पूरे 6 लोगों का परिवार है और 2 आम? देखो, हम लोग सिर्फ 4 लोग रहते हैं और मैंने पूरे 5 किलो आम खरीदे हैं। मेरे पास पैसे ही इतने थे तो मैं आधा किलो आम ही खरीद पाई। जेठानी जी, वही तो मैं भी कह रही हूँ देवरानी। देखो, अलग होने के बाद औकात पता चली न तुम्हें? कैसे मेरा पति कमा रहा था और तुम लोग खा रहे थे। अब कंगालों की तरह जीने में कैसा लग रहा है? अचानक से अनुराधा को लगा जैसे जेठानी ने शब्दों के तलवार से ही उसे जख्मी कर दिया है। जेठानी जी, जरा संभल कर बोलिए, हम लोग कंगाल नहीं हैं, समझी आप? ओहो, तो फिर तुम ही बताओ। ना घर में सोफ़ा है, ना बड़ा टीवी, ना अच्छा बिस्तर, ना एसी कूलर, और डाइनिंग टेबल झूला की तो बात ही छोड़ दो। ऊपर से तुम्हारी थैली की खरीदारी देखकर ही समझ रही हूँ कि हालात क्या है तुम्हारे। सारे ख्वाब जीवन के धरे रह गए हैं। इतना अपमान होने के बाद अनुराधा ने भी जेठानी के विरुद्ध कमान संभाल ही ली और कहा, जेठानी जी, हाँ ये सच है, गृहस्थी फिर से शुरू करने में अखर जाता है। बहुत सारे ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं क्योंकि ज़रूरतों को पहले पूरा करना पड़ता है। हाँ, अभी तो ज़रूरतें ही पूरी करो, फिर कोई ख्वाब सजाना। घर में अच्छे फर्नीचर और सुख सुविधा की सारी चीज़ें खरीदने की। जी जेठानी जी, मैं आपके बात को काटते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। अब मैं, प्रशांत और अम्मा बाबूजी बहुत खुश हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि अब हम सही मायने में रिश्तों को जी रहे हैं। जब आप ब्याह कर आई थी तो प्रशांत और अम्मा ने बताया था कि आपने बहुत प्यार से इस घर को अपना बना लिया और अम्मा जी गृहस्थी से निवृत्त हो गई। लेकिन जब मैं ब्याह कर आई इस घर में, पता नहीं क्यों आपकी जो छवि सबकी आंखों में थी वो मुझे दिखी ही नहीं। आपके प्रपंच से तो मैं परेशान ही हो गई। कभी दूध की मलाई हटा लेना, इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना। सब्जी आप खुद कम काटती और अक्सर सब्जी कम बनाने या अपने पति और बच्चों को ज़्यादा परोसने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती। कोई ये देखता ही नहीं था, आप मुझे सब्जी काटने देती ही नहीं हैं और जो काटती हैं वो घर के सदस्यों के हिसाब से कम काटती हैं और झट झट अपने पति बच्चों को परोस देती। घर में अगर कोई भी फल आता आप सीधे अपने कमरे के फ्रिज में रख लेती और मुस्कुरा कर कहती, किचन वाले फ्रिज में जगह नहीं, जब खाना हो मांग लेना। मैं और मेरे बच्चे आपसे मांग कर कितना खाते थे ये तो आपको भी पता है। आप अम्मा बाबूजी के सामने अच्छी बने रहने के लिए ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को फल देने का नाटक करने लगती और सबसे दिक्कत तो मुझे तब होती जब मैं अपनी सास और पति से कहती कि आप किस तरह मुझे परेशान कर रही हैं। वो उल्टा मुझे ही डांटने लगते। जो भाभी इतने दिनों तक इस परिवार की सेवा की है, तुम्हारे कहने से मान लेंगे कि वो तुम्हें परेशान करती है। तुम अपनी जलन को कम करो अनुराधा और भाभी पर दोषारोपण करना बंद करो। और हद तो उस दिन हो गई जब मेरे मायके वाले आए और आपने दूध छिपा दिया
और सबसे कह दिया कि मैं अपने मायके वालों को दूध उडेल कर चाय बनाकर दूध खत्म कर दिया है। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि आपका पर्दाफाश करके ही छोड़ूंगी। और जब मैंने मेरी बनी सब्जी में और मिर्च डालते और दूध की मलाई उतारते आपकी वीडियो अपने पति और सास को दिखाई, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। लेकिन जैसे ही आपका पर्दाफाश क्या हुआ कि आप तो अपने असली रंग में ही आ गई। मेरा पति कमाए और ये महारानी बैठकर खाएगी। इसके मायके वालों की खातिरदारी भी मेरे पति के पैसों से होगी। आप खुलकर मेरे मायके वालों को बेइज्जत और झगड़ा करने लगी कि मेरे मायके वालों ने आना ही बंद कर दिया। वो तो भला हो अम्मा बाबूजी का, जिन्होंने परिस्थिति को समझते हुए बंटवारा कर दिया। जेठानी जी जिस दिन घर के बीचों बीच दीवार खींची थी, अम्मा बाबूजी कलप गए थे। पर मुझे तसल्ली इस बात की हुई जब जेठ जी ने अम्मा बाबूजी को कहा, आप हमारे तरफ रहेंगे। अम्मा बाबूजी, प्रशांत कमाता ही कितना है कि आप दोनों का खर्चा उठा पाएगा। तब बाबूजी ने कहा था कि संतान अगर थोड़ी पीछे है, माँ बाप उसे और ज़्यादा स्नेह करने लगते हैं ताकि उसे जीवन में कमियों का एहसास कम हो। और श्रीकांत, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है। तेरी बीबी और तुम्हें अलग होना था तो खुलकर कहते। छोटी बहू को इतना परेशान और उसके मायके वालों को बेइज्जत करने का अधिकार किसने दिया था? और क्या पता कल तुम दोनों को पैसे का घमंड इतना ना हो जाए कि हमें कुछ दिनों बाद बेइज्जत करने लगो। बेटा, हम छोटी बहू और प्रशांत के साथ ही रहेंगे और बच्चों के बुरे वक्त पर अगर माता पिता काम नहीं आएंगे तो कल हमारे बुरे समय में बच्चे कैसे काम आएंगे। जेठानी जी, उस दिन से आज तक हम सभी बहुत खुश हैं। माना घर में हमारे कुछ नहीं है, हम सब अच्छे पलंग की जगह सस्ती चौकी पर सोते हैं। घर में अभी एक छोटा सा टीवी आया है और फ्रिज भी सेकेंड हैंड ही है। लेकिन अब हमारी सब्जी नहीं घटती, अब दूध की मलाई कभी उतरती हुई नहीं रहती। अब मेरे मायके वाले बाइज्जत मेरे घर आते हैं और अम्मा बाबूजी के साथ जो कड़वाहट आपने पैदा कर दी थी वो ख़त्म हो गई है। हाँ, हम थोड़ा कम खाते हैं क्योंकि बजट ही थोड़ा कम है, लेकिन प्यार और सम्मान से खाते हैं। अब हमारे रिश्तों में प्यार की मिठास बढ़ गई है। अब खाने में भले 3 की जगह 1 ही सब्जी है, एक पूरे आम की जगह 2 पीस ही है, पर आपकी नफ़रत, चालाकियाँ और ताने से भरे खाने तो नहीं। हम एक दूसरे को तिरस्कार भरे नज़रों से तो नहीं देखते और किचन में छुपन छुपाई का खेल तो नहीं खेलते खाने के साथ। अरे जाओ, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे ही लगते हैं। बहुत समझा रही हो, प्यार और स्नेह की भाषा। ज़रूर समझा रही हूँ जेठानी जी, आपकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, तब भी आपके और जेठ जी के झगड़े की आवाज़ हर तीसरे चौथे दिन हमारे कानों में क्यों पड़ती है? क्यों जेठ हमेशा आपसे कहकर झगड़ते रहते हैं कि माँ बाप के नज़रों में मुझे गिरा दिया है? क्या इन 6 महीनों में कभी आपने हमारे घर से लड़ने की कोई आवाज़ सुनी? कभी कोई विलाप सुना? नहीं ना। और हाँ, मैंने पता लगा लिया है, आपका मायका भी कोई हमेशा से अमीर नहीं था। आपकी शादी के कुछ सालों बाद आपके भाई की नौकरी लगी तो सब चीज़ें हुई आपके मायके में, तो फिर मुझे और मेरे मायके वालों को गिरे नज़र आप कैसे देखती थी? चुप हो जाओ अनुराधा। जेठानी जी, जब आपने मुझे ज़बरदस्ती रोका ही है तो मैं आपको बता दूं, आज मुझे अपनी अधूरी ख्वाहिशों का उतना मलाल नहीं जितनी खुशी एक खुशहाल परिवार पाने की है। ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर है। तुम देखना,
एक दिन अम्मा बाबूजी को मेरे घर का सुख छोड़ने का पछतावा होगा, कहते हुए जेठानी जी आगे निकल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।